ये कहानी है हमारे एक सब्सक्राइबर अविनाश की। एक ऐसी डरावनी आप बीती जिसने न सिर्फ उसे बल्कि उसके आसपास के हर इंसान की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये दोस्ती, भरोसे और एक ऐसे खौफ की कहानी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये शब्द खुद अविनाश के हैं। सोचिए, एक ऐसा राज जिसे वो 2 साल तक अपने अंदर दबाए रखा, एक ऐसा बोझ जिसे वो किसी से कह नहीं पाया। तो चलिए आज उस रात की पूरी कहानी जानते हैं। तो बात है साल 2023 की। पुरी में रथ यात्रा का त्योहार था। सड़कें सड़कें लाखों लोगों की भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। हर तरफ बस चहल पहल थी। और उसी भीड़ में थे 4 दोस्त, अविनाश, प्रखर, धर्म और प्रखर की गर्लफ्रेंड ऋतु। ये चारों बहुत ही पक्के दोस्त थे। उन्होंने प्लान बनाया कि चलो त्योहार की इस रौनक भरी रात में बाहर घूमते हैं। पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये मस्ती भरी रात उनकी जिंदगी के सबसे बड़े बुरे सपने में बदलने वाली थी। देर रात हो चुकी थी। प्रखर और धर्म को भूख लगी तो वो दोनों खाना खाने के लिए निकल गए और अविनाश को जिम्मेदारी मिली कि वो ऋतु को उसके घर छोड़ दे। बस यहीं से सब कुछ बदलने की शुरुआत हुई। वे 2 अलग-अलग रास्तों पर निकल पड़े। प्लान ये बना था कि सब लोग बाबूसाही नाम की एक जगह पर मिलेंगे। वहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और ये मिलने की जगह, यही जगह आने वाली भयानक घटनाओं का सेंटर पॉइंट बनने वाली थी। ऋतु को घर छोड़ने के बाद अविनाश अपनी बाइक से वापस उसी बरगद के पेड़ की तरफ निकल पड़ा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका ये अकेला सफर कितना खौफनाक होने वाला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये रास्ता एक घने जंगली इलाके और एक कब्रिस्तान के ठीक बगल से होकर गुजरता था। उस सुनसान सड़क पर अविनाश के साथ एक के बाद एक अजीब और डरावनी चीजें होने लगी। सबसे पहले उसकी बाइक अचानक बीच जंगल में बंद पड़ गई। फिर उसे लगा जैसे हवाएं एकदम से बर्फीली हो गई है। और फिर उसे वो औरत दिखाई दी। ये कोई मौसम वाली ठंड नहीं थी। ये एक ऐसी ठंड थी जो हड्डियों के अंदर तक महसूस होती है। अविनाश को ये समझने में देर नहीं लगी कि उस सुनसान सड़क पर वो अकेला नहीं है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर अविनाश आखिरकार उस बरगद के पेड़ तक पहुंच ही गया। उसने देखा प्रखर उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर अविनाश ने राहत की सांस ली। लेकिन ये राहत बस कुछ ही पलों की थी। जैसे ही वो प्रखर के पास गया, उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। प्रखर की आंखें वो हल्की हल्की लाल थीं और उसकी आवाज तो जैसे उसकी थी ही नहीं। एक अजीब सी नरमी थी जो लगभग एक औरत जैसी लग रही थी। ये वो प्रखर नहीं था जिसे अविनाश बचपन से जानता था। और फिर प्रखर के मुंह से वो शब्द निकले जिसने अविनाश के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। एक बदली हुई आवाज में उसने कहा, "ये तुम्हारा दोस्त नहीं है।" और इसके बाद एक भयानक हंसी गूंज उठी। इतना सुनते ही प्रखर पागलों की तरह मधुबन रोड पर बने शमशान घाट की तरफ भागने लगा। अविनाश डर के मारे कांप रहा था, पर वो अपने दोस्त को ऐसे कैसे छोड़ सकता था। वो भी कुछ दूरी बनाए उसके पीछे पीछे भागा। उस भागदौड़ का अंत एक ऐसे मंजर पर हुआ जिसे अविनाश शायद अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल पाएगा। उसने देखा कि प्रखर शमशान में बैठा है और एक लाश को नोच नोच कर खा रहा है। अविनाश कैसे वहां से भागा उसे खुद याद नहीं। बस भागते भागते वो एक गाड़ी से टकरा गया। जब उसकी आंख खुली तो वो 2 दिन बाद एक अस्पताल में था और उसे पता चला कि प्रखर गायब है। ठीक 1 हफ्ते बाद प्रखर मिल तो गया, लेकिन वो अब वो प्रखर नहीं था जो खोया था। ठीक होने के बाद उसका बर्ताव एकदम बदल गया। वो हिंसक हो गया, अजीब अजीब बातें करने लगा और एक रात तो हद ही हो गई जब उसने चाकू उठाकर अपने ही परिवार पर हमला कर दिया। जब घर वाले पूरी तरह से हार गए तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि प्रखर के शरीर पर एक ब्रह्म राक्षस ने कब्जा कर लिया है, जो एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक आत्मा होती है। तांत्रिक ने उसे छुड़ाने का एक रास्ता तो बताया, पर उसकी एक शर्त थी, एक बहुत ही भयानक शर्त। उसने कहा कि प्रखर को अपनी सबसे प्यारी चीज की बलि देनी होगी। और फिर परिवार ने मजबूरी में कहिए या हताशा में एक घिनौनी चाल चली। उन्होंने ऋतु को पूजा में ये कहकर बुलाया कि सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही प्रखर ठीक हो सकता है।
बेचारी ऋतु को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। पूजा के बीच में ही ऋतु बेहोश हो गई और फिर उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। तांत्रिक ने उसकी आत्मा को प्रखर के शरीर में डाल दिया ताकि वो उस ब्रह्म राक्षस को काबू कर सके। प्रखर को बचाने के नाम पर ऋतु की बलि दे दी गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उस श्राप का विनाशकारी चक्र अभी भी घूम रहा था। कुछ दिनों बाद प्रखर ने अपने दोस्तों को एक आखिरी डरावना फोन कॉल किया। उसने कांपती हुई आवाज में ये चेतावनी दी और फिर अचानक वो हंसने लगा, एक ऐसी खौफनाक हंसी जिसमें एक नहीं बल्कि कई आवाजें एक साथ गूंज रही थीं, प्रखर की, ऋतु की और उस राक्षस की। उसी दिन 12 सितंबर को 2 और मौतें हुईं। प्रखर ने अपने घर की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी और उसकी बहन बाथरूम में मृत पाई गई। बहुत बाद में एक सिद्ध पुजारी ने इस पूरी गुत्थी को सुलझाया। उन्होंने बताया कि वो तांत्रिक उस ब्रह्म राक्षस पर काबू पा ही नहीं सका था, तो अपनी जान बचाने के लिए उसने उस आत्मा के साथ एक सौदा कर लिया और उस सौदे में खून की बलि के तौर पर ऋतु को सौंप दिया। ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब दोस्ती और वफादारी का सामना ऐसे खौफ से होता है तो उसकी असली कीमत क्या होती है? अविनाश की ये आपबीती हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस भयानक रात की असली कीमत आखिर चुकाई किसने?